आइए स्टूडेंट्स थ्योरम 7.3 देखते हैं। ये जो थ्योरम 7.3 है ये 7.2 का कन्वर्स है जो इसके पहले आप देख चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसके पहले जो 7.2 था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसमें क्या कह रहा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है, यहां पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम समझने के लिए, ट्राइंगल ABC। इसमें कहा गया है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो यहां पर क्या है, दो एंगल हम कोई ले लेते हैं, ये एंगल हो गया एक ये और ये, यहां पर ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो इनमें इनके सामने की जो साइड होगी, यानी अगर एंगल B और C इक्वल है तो एंगल B के सामने की साइड कौन होगी, AC, और एंगल C के सामने की कौन सी साइड होगी, AB। यानी कि AC और AB ये आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको देखिए हम किस तरह से प्रूव करते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या है, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ए ट्राइंगल ABC। इसमें क्या है, इन विच क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमको दिया गया है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें पता है, दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, इसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो यहां पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं, जो साइड AB है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने 7.2 में कंस्ट्रक्शन किया था, सेम वही कंस्ट्रक्शन यहां पर करेंगे। वो क्या होगा, एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं AD। यानी इसने इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, यानी एंगल BAD और CAD। तो यहां पर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब आते हैं प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिमिलर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने 7.2 में जो अप्रोच लगाई थी वही अप्रोच यहां पर लगाएंगे। क्या अप्रोच थी कि हम प्रूव करेंगे ये ट्रायंगल जो हमारे पास, एक्चुअली यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं इस वक्त। कैसे, एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ABD, दूसरा बन गया ACD। हम इन दोनों ही ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिख लिया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं जो मिल रही हैं दोनों में। सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल C। यानी इस ट्रायंगल का एक एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंड द सेकंड थिंग इज, जो ये वाला एंगल है इस वाले के बराबर है। कैसे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, क्योंकि एक बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर हो गया। और ये जो साइड आप AD देख रहे हैं, जो साइड AD आप देख रहे हैं वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, यानी कॉमन साइड है, यानी AAS का क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल साइड। इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, CPCT के जरिए, यानी कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनके पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। सबसे पहली चीज, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कैसे, ये चीज हमें गिवन है। ओके, अच्छा, सेकंड चीज क्या है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लिखते हैं, इस एंगल को लिखते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये क्या है, ये हम कह सकते हैं इसको बाई कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल कर लिया है। अब थर्ड चीज़ क्या है, जो साइड AD है, आप देखेंगे कि AD इस ट्रायंगल में भी है, यानी ट्रायंगल ABD में भी है और ट्रायंगल ACD में भी है। तो लिखते हैं AD इज इक्वल टू AD
और यहाँ पर लिखते हैं कॉमन, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में है तो ये कॉमन साइड हो गए। अब इससे हम किस रिजल्ट पे पहुँचते हैं, यानी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हम इस रिजल्ट पर पहुँचते हैं triangle ABD, triangle ABD, this one triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ACD कौन सा क्राइटेरिया लगाया, एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय AAS। इससे ये हमारा क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो साइड हमारी है AB इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई, AC के बराबर हो गई, जिसको कहा जाता है बाई CPCT। ठीक है, इस तरीके से प्रूव हो गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से, ये क्या हो गया, हमने इसे प्रूव कर लिया। आई होप ये जो थ्योरम 7.3 है आपको समझ में आया होगा।